नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौसाहुणम्। पिछली 3-4 आई थिंक 2 क्लासेस से हम 5 पाप और उससे रिलेटेड हमारे जीवन में क्या क्या हम उसको से त्याग कर सकते हैं, कैसे क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हमारी ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, सभी चीज चल रही हैं। और बहुत मतलब अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरी भी लेके आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग को अभी ज्ञान बढ़े कि हमारे जिनवाणी में कैसी कैसी क्या क्या चीजें हमको बताई गई हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो वो हमें सीखने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रतीक्षा जी एंड सीमा जी, है ना। तो वो भी अपनी कुछ जीवन के इवेंट्स हैं या कोई स्टोरी है तो वो बताएंगी, है ना। तो पहले सीमा जी से शुरू करते हैं। आप आइए और अपनी कहानी के बारे में बताइए और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय जिनेन भैया जी, जय जिनेन सभी को। मैं आज आपको 5 पापों की कहानी सुना रही हूँ। ये एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की कहानी है कि उस लड़की ने देखा कि उसके कुछ गांव के लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं। तो पता चला कि वो सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन को जा रहे हैं। उसने तो कभी मुनिराज के दर्शन ही नहीं किए थे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड होने हो गई। और चलो देखते हैं कि दिगंबर मुनिराज कौन होते हुए हैं और कैसे होते हैं। तो वो वहां पर उन सबके साथ जाने लगी। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि मुनिराज 5 पापों के बारे में बता रहे हैं। उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होते हैं। तो महाराज ने बताया कि 5 बैड हैबिट्स होती हैं या 5 पाप होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत बहुत बैड कर्म हमारे अकाउंट्स में आ जाती हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है। तो वो 5 पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह। यानी कि हिंसा, किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना हिंसा है। और अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष जो उत्पन्न होते हैं वो भी हिंसा होती है। और सभी कसाएं भी हिंसा होती हैं। मन के अंदर अगर हम हिंसा के भाव रखते हैं तो उसको भी हम हिंसा कहते हैं। दूसरा है झूठ। जैसे देखा, जाना और सुना हो वैसे ना कहना झूठ है, यानी कि सत्य ना बोलना झूठ कहलाता है। तीसरा है चोरी। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके बिना आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना। किंतु यदि पर वस्तु को ग्रहण करने का भी यदि हम भाव रखते हैं तो वो भी चोरी कहलाती है। तीसरा है कुसील। कुसील का मतलब होता है कि किसी के लिए मन के अंदर बैड फीलिंग्स रखना या पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना। और पांचवा है परिग्रह। रुपया, पैसे, मकान आदि को जोड़ना तो परिग्रह है ही। और उसके जोड़ने का भाव रखना, उनके प्रति राग रखना, उन्हें अपना मानना परिग्रह कहलाता है। यानी कि जो ग्रीडी होकर अपनी बहुत सारी चीजें इकट्ठी करता है और इकट्ठी करके मतलब उनको चाहता है कि मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए। और इन 5 जो हैबिट हैं उनको हमको त्याग करना चाहिए और इनका हमको नियम भी लेना चाहिए। तो महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी अच्छा पर्सन बनना है। चलो आज से मैं भी ये नियम लेती हूँ। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूंगी। और वे घर आई बहुत एक्साइट होकर। उसने अपने पिताजी को बताया कि आज मैंने 5 पाप ना करने का नियम ले लिया है। तो पिताजी नियम की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसे नियम रख क्यों लिए? तुम तो बहुत छोटी हो। बट वो बोली, पापा, आई हैव डिसाइडेड टू बी ए गुड गर्ल बाय डूइंग ऑल गुड थिंग। इसलिए तो मैंने ये नियम लिए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन नियमों को तोड़ दूंगी।
आप मेरे साथ महाराज के साथ चलें, मैंने उन्हीं के सामने प्रॉमिस किया था और उन्हीं के पास ये नियम मैं तोड़ूंगी। तो उसके पिताजी उसको लेकर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सोल्जर मिलकर एक पर्सन को मार रहे हैं, ऑलमोस्ट वो किल करने वाले हैं। तो बिटिया ने पूछा, पापा ये इसे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? उसके पापा ने बोला, इसने अपने फ्रेंड को मारा है और इसने हिंसा की है, इसीलिए इसे पनिशमेंट मिल रही है। तो उनकी डॉटर बोली, पापा देखो, किसी को मारने से, हर्ट करने से हिंसा कहलाती है और इससे कितनी बुरी पनिशमेंट मिलती है ना, इसलिए तो मैंने ये नियम लिया है। तो पापा ने बोला, हाँ ये नियम तो बहुत अच्छा है, ठीक है आप ये नियम रख लो, बाकी के नियम हम तोड़ने के लिए महाराज के पास चलते हैं, तुम हिंसा ना करने का नियम तो ले लो। अब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन की टंग को बहुत सारे लोग मिलकर पॉक कर रहे हैं और उसके पापा ने बताया कि इसकी टंग इसलिए पॉक कर रही है क्योंकि इसने झूठ बोला है, रियल फैक्ट को हाइड किया है। तो बेटी ने बोला, देखा पापा, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी पनिशमेंट मिलती है। अब मैं ये नियम भी रख लूं तो पापा? तो उन्हें बोला ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन को पुलिसमैन मिलकर जेल में डाल रहे हैं, उसको हथकड़ियां लगाकर रखी है। पापा ने बताया कि उसने चोरी की है, इसलिए उसके में ऐसा हो रहा है। तो बिटिया ने बोला, देखा पापा, चोरी करना कितनी बैड पनिशमेंट मिलती है और आगे नेक्स्ट लाइफ में भी नरक भी मिलता है, जो कि बहुत ही बुरी प्लेस होती है, इसलिए मैंने चोरी का नियम लिया है। तो पापा को लगा कि ये बात सही है। अब तो थोड़ा आगे गए और देखा कि एक पर्सन को हाथ और पैर को लकड़ी से बांध रखा है और उसके ऊपर स्टोन फेंक रहे हैं। पापा ने बताया कि इसने कुसील किया है, मतलब किसी के लिए बैड फीलिंग रखी है, तो इसलिए तो इतना दुख मिल रहा है। तो बेटी ने बोला, पापा कुसील का ही तो त्याग किया है मैंने, राइट? क्या ये व्रत लेना गलत है? पापा ने बोला, नहीं ये तो ठीक है, ठीक ही किया। तो फिर वो भी आगे 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 चलने लगे। आगे देखा कि एक बहुत बीमार सिक पर्सन को मेडिकल वाले लोग डॉक्टर लोग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो पापा ने बताया कि ये पर्सन तो बहुत ग्रीडी है, इसने ग्रीडी होकर बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी कार्स, बिल्डिंग, ढेर सारे मनी अपने पास जोड़ रखी है और अब उसकी सेफ्टी के लिए, रख रखाव के लिए ये हमेशा परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा ना ले, मेरी कार को कोई खराब ना कर ले, इसलिए बहुत टेंशन के कारण ये सिक हो गया। ऐसे पर्सन को ग्रीडी कहते हैं और वो जीवन भर दुख उठाता है। तो बेटी ने बोला, पापा मैंने भी तो यही व्रत लिया है कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, जो मेरी यूज की चीजें हैं बस मैं वही रखूंगी, तो मैंने क्या गलत किया? पापा बोले, ये भी सही है। तो इस प्रकार उसने पांचों पापों के नियम, प्रॉमिस अपने पूरे कर लिए। सच में 5 पाप तो बहुत ही डेंजर हैं, बहुत दुख देने वाले हैं। हम सबको इन पांचों पापों को छोड़ देना चाहिए और बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, है ना? आपके जो क्वेश्चन थे कि उस पाप से क्या नुकसान हो रहा था, क्या हुआ? उन पांचों पापों से नरक गति का बंध होता है, इसलिए हमें ये 5 पापों को छोड़ना चाहिए। कैसे छोड़ा? उन्होंने मुनिराज की बातें सुनी और इसलिए उसको सुन के बहुत एक्साइटेड हुई कि ये नियम तो बहुत ही अच्छे हैं। इन नियमों को लेने से और ये पांचों पापों को त्याग करने से अच्छा पर्सन बनते हैं और हमें स्वर्ग में भी देव बन सकते हैं। पाप छोड़ने पर क्या फायदा हुआ? उसको पाप छोड़ने से यही फायदा हुआ कि वो कर्म बंध नहीं बनते हैं और ना ही नरक गति में जाएंगे, देव गति मिल सकती है। इससे आपने क्या सीखा और कैसे अपने जीवन में उतारा? हमने इससे यही सीखा है कि हम 5 पापों को नहीं करें और जिससे कि हमें नरक गति का बंध नहीं हो और एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करें, उनके प्रति दया का भाव रखें, कभी किसी भी परिस्थिति में हम झूठ नहीं बोलें, किसी भी वस्तु को अपने मानना या उसकी चाहे रखना हम कभी ना करें।
और किसी भी पर पुरुष के प्रति गलत भाव न रखें और ना ही दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करें। परिग्रह अपने मन के अंदर कि ये चीज भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं करें। जितनी मुझे जरूरत हो मैं उसका ही इस्तेमाल करूंगी। इसमें सबसे अच्छा एक ये उदाहरण है भैया जी कि आजकल जो बच्चे हैं वो पबजी गेम खेलते हैं। जो पबजी गेम खेलते हैं उसके अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह सब पांचों पापे हो जाते हैं। कि जैसे उसने खेला, गेम खेला तो उसमें मारने की बंदूक होती है, उससे हिंसा होती है कि वो बंदूकों से मारते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके झूठ झूठ ये होता है कि उसमें बंदूक को नई नई वो बंदूक मांग चाहिए उसको, तो उससे उसमें पैसे भी डलते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ बाप से झूठ बोलते हैं और उसमें पैसा डल लगा देते हैं। माँ बापों के पैसे चुराते भी हैं तो वो चोरी भी हो जाती है। परिग्रह यही होता है कि मुझे अच्छी से अच्छी बंदूक चाहिए, इसीलिए आजकल बहुत ऐसे केस देखे जा रहे हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको इस लाइन में कभी नहीं लाऊं, और वो मेरे बच्चे तो पाठशाला में ही पढ़ते हैं और कभी इन चीजों का यूज नहीं करती। जय जनी। मतलब एक ऑलराउंड कहानी सुनाई है सीमा जी ने, और बहुत अच्छी कहानी है कि इसमें हमने सारे पापों के इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, प्रेजेंट के इफेक्ट, बाद के इफेक्ट, है ना। तो बहुत अच्छी चीज थी इसमें बताने के लिए, सीखने के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे बस एक प्रश्न ये है कि मतलब प्रश्न तो नहीं, डिस्कशन ही कर रहे हैं हम, कि जो जनरली जो हम कहानियां सुनते हैं ना, हमारे पिछले में भी ये डिस्कशन हुआ कि व्रत जो होते हैं ना वो कभी ना ऐसे एकदम से नहीं लिए जाते, वो धीरे धीरे ही छोड़ के धीरे जाते हैं। धीरे होते हैं। ये डिस्कशन हुआ था, है ना। और आज ही एक ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस रीजन से व्रत लें कि हमें स्वर्ग गति मिलेगी, ये सही नहीं, हाँ। समझ में आया। हम्म। हम व्रत इसलिए लें कि हमें स्वर्ग गति मिलेगी, ये लॉजिक सही नहीं है, हाँ। है ना। तो वो क्योंकि आपने धर्म मार्ग में चाह रखी, हम्म। धर्म मार्ग में चाह रखना कि ये करने से ये हो जाएगा, है ना। तो ये सही निर्णय नहीं है। नहीं नहीं। आप में निर्वांछक पना नहीं आया। धर्म में जब तक निर्वांछक पना नहीं है, धर्म के मार्ग में, तब निस्वार्थ। मार्ग निकल आएगा। निस्वार्थ भाव होना चाहिए आपको। सम्यक दृष्टि के अंक में निर्वांछक पना भी है, निकांक्षा कहते हैं जिसको, है ना। कांक्षा नहीं है उसको कोई कि मेरे को ये चीज मिल जाए, मिल जाए। तो ये सम्यक दर्शन के लिए ये मतलब कहना चाहिए उसका एंटी टाइप परिणाम है, वो उसके एंटी परिणाम, है ना। अब इसका लॉजिक समझाएं कि ये हम ऐसा चाह रहे तो गलत क्यों है, कि पाप करने से नरक गति जाओगे, पुण्य करने से हम स्वर्ग मिलेगा, पर इवेंचुअली आप संसार में ही हो। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा, है ना। आप मैं धीरे धीरे भी बोलता हूँ उसके लिए, ठीक है ना। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि यदि हम ये बोलें, क्या बोलें, कि हमें पाप से नरक गति मिलेगी, पुण्य से स्वर्ग गति मिलेगी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही संसार हैं। और एक और लॉजिक, कि जो स्वर्ग गति में जाता है ना, वो ज्यादातर स्थावर में जन्म लेते हैं। स्थावर मतलब एक इंद्रिय आदि में। छह डाला में आता है ना, तहते छह थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कि जब तक अगर सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो पूरा जो पुण्य था वो स्वर्ग में ही खत्म हो जाता है। तो अब उसके आगे जो पर्याय मिलेगी
तो वो इस एक इंद्रिय आदि पर्याय ही मिलती है। परंतु जो नरक में जाता है, नरक से देखो, देव गति से नरक नहीं जाती, देव गति से नरक गति नहीं जाती। देव गति से या तो त्रियंच जाएंगे या मनुष्य जाएंगे, ठीक है ना। और नरक गति से देव गति नहीं जाते, नरक गति से त्रियंच और मनुष्य जाते हैं, है ना। अब समझना, जहां तक मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको, पर मैंने जितना सुना है कि नरक गति से जो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जो और ऊपर की जो पर्याय हैं वो ज्यादातर मिलती है नरक गति से, नरक गति से स्थावर गति नहीं मिलती, ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा। पर देव गति से एक इंद्रिय की पर्याय मिल सकती है, और एक इंद्रिय में और ज्यादा दुख है 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का 3 से। आप ये सोचो कि मेरे को देव गति मिल जाए, और वहां और उसकी और ये गारंटी नहीं कर रखी कि मेरे को सम्यक दर्शन पहले हो, भले देवगति मिले चाहे ना मिले, तो घूम फिर के आपको वापस एक इंद्रिय में ही आना पड़ा, जहां से निकले थे, निगोद से निकले थे, घूम फिर के वापस एक इंद्रिय में ही आ जाओगे आप। तो फिर आपको वापस से एक, मतलब कहना चाहिए एक इंद्रिय से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लॉजिक ये है, जैसे भाड़ में से कोई चना निकल जाए, फूटे, हजारों में से कोई एक चना निकलता है, वैसे ही हजारों क्या असंख्यात अनंत में से कोई एक जीव बाहर निकलता है एक इंद्रिय पर्याय से। तो ये लक्ष्य रखना कि धर्म करने से मेरे को देव गति मिले, ये कांक्षा या ये वांछा ये सही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट वांछा हमेशा दुखदाई होती है, क्योंकि आपको उसके रिपरकशन नहीं पता, उसका आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता है आपको। देखो, धर्म में एक और चीज है ना, कि धर्म में कैसे ना भी कैसे करके जीव को लालच देके धर्म मार्ग में लगाया जाता है ना। जिनवाणी में ऐसे भी लिखा है कि आचार्यों ने अलग अलग तरीके से जीव को धर्म में लगाने का कहा है। इवन कषाय उत्पन्न करा के धर्म मार्ग में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कि द्वेष करा के। कैसे द्वेष कराया? कि घर गृहस्थी से द्वेष करा के धर्म में लगाते हैं कि घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा, वो तुम्हारे कुछ नाते में कोई नहीं लगते, ये तो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे लाभकारी नहीं है, तो द्वेष कराते हैं। देव आदि गतियों से राग कराते हैं कि देखो वहां पे ऐसे ऐसे भव्य चीज मिलेंगी तो तुम धर्म मार्ग में लग जाओ, है ना। या फिर क्या कि भय उत्पन्न कराते हैं कि तुम्हें दुख मिलेंगे, तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, तो भय उत्पन्न करा के लगाते हैं। तो ये तरीके हैं, परंतु क्या तरीका क्या है कि जैसे बच्चे को क्या बोलते हैं, तुम स्कूल जाओ, वहां पे तुम्हें टॉयज मिलेंगे, टॉफी मिलेगी, जाओ घूम के आओ। तो वहां पे हमें कि सिर्फ टॉफी खिलाना औचित्य रहता है क्या? नहीं, वहां औचित्य रहता है टॉफी तो खाएगा, साथ में एबीसीडी पढ़ लेगा, और एबीसीडी पढ़ ली तो फिर आगे स्कूल में जाके पढ़ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे औचित्य है कि वो धर्म मार्ग में लगे, कैसे ना कैसे करके धर्म मार्ग में लगे, शांत परिणाम हो, क्योंकि तीव्र परिणाम में धर्म नहीं समझा जाता। मंद कषाय होती है तब धर्म के मार्ग में चलने की क्षमता आती है, तब धर्म के उपदेश की समझने की क्षमता आती है मंद कषाय में। तो ये जनरली जो हमें उपदेश मिलता है, क्या उपदेश मिलता है? कि ऐसे पाप नहीं करो, ऐसी गलतियां नहीं करो, दूसरों के लिए दया रखो, पानी छान के पियो। तो इनके आफ्टर इफेक्ट क्या है? इनके आफ्टर इफेक्ट है मंद कषाय, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, हर चीज हम सोच के करेंगे, सावधानी से सारी चीजें करेंगे, एक दूसरे की हित की बात को समझेंगे। इससे क्या होगी? हमारी मंद कषाय होगी, और मंद कषाय होगी और मंदिर में आएगा तो कभी ना कभी धर्म सभा में बैठेगा,
प्रवचन में बैठेगा, स्वाध्याय में बैठेगा, पाठशाला में बैठेगा, तो यदि उसको वो कान में बात लगे कि तुम आत्मा हो, और ये वाली बात उसको जच गई, उसको समझ में आ गई, तो वो धर्म मार्ग तब उसका चालू हो सकता है। परंतु यदि तीव्र कषाय हो, आओ कुछ नहीं रखा है, हम ठीक है, वो बस जाए और ऐसे यहाँ हाथ जोड़ के आ जाए, तो धर्म समझ में नहीं आएगा, है ना। एक अभी दूसरी हमारे घर के पास में एक दीदी रहती है, तो वो अभी अभी मंदिर आना जुड़ी, पहले नहीं जुड़ती थी, वो उनको इतना आइडिया नहीं था कि मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर या मतलब मंदिर जाती भी थी तो कुछ ज्यादा नहीं, बस आ गए मंदिर, दर्शन करके आ गए। अभी रिसेंटली वो किसी स्वाध्याय में गई, सुना उन्होंने, क्लासेस सुनी, तो उनको ये समझ में आया कि अकेले मंदिर जाने से पुण्य बंद नहीं होता, सामने वाले को जीव देखना, अपने वाले को जीव देखना और अपने परिणामों को शांत रखने से भी धर्म हो सकता है, उससे भी पुण्य बंद हो सकता है। ये उन्होंने पहली बार बात सुनी। अकेला मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, धर्म अर्थात पुण्य जो काम है अकेले मंदिर में नहीं होता, घर में भी हो सकता है। घर में यदि हम शांत परिणामों से हैं, धर्म में हम अपने काम करते समय, कुछ भी करते समय पूजना आदि पाठ को गुनगुना रहे हैं, मंदिर में यदि कोई स्वाध्याय की बात सुनी है उसको बार बार चिंतन कर रहे हैं, मन मतलब घर में बैठ के यदि हम पुस्तक लेके पाठ कर रहे हैं, या हमने जो जिनवाड़ी जो डेली स्वाध्याय में उसको पढ़ रहे हैं बार बार, वो भी पुण्य का काम है, और घर बैठ के भी वो पुण्य का काम हो सकता है। अकेला वो मंदिर की चार दीवारी नहीं है मंदिर का काम। इसलिए जो व्रत नियम संयम बोले जाते हैं, इसका औचित्य यही है कि आप मंद परिणाम होने से, मंद कषाय होने से धर्म मार्ग में लग सके, है ना। तो ये जो कहानियां चल रही है ना, इसका औचित्य मेरा यही है कि हम सब इससे सीखें कि हमारे जीवन में क्या क्या एक्स्ट्रा अननेसेसरी पाप हो रहे हैं, तो हम यदि उस पाप को छोड़ेंगे तो हमारे में मंद कषाय उत्पन्न होगी, हमारे परिणाम शांत होंगे, और जब हमारे परिणाम शांत होंगे तो हमारे धर्म को समझने की हमारे में लायकात प्रकट होगी, हमारे उस धर्म की बात को समझने में हमारी रुचि उत्पन्न होगी, भगवान के स्वरूप को समझने में उनकी महिमा उत्पन्न होगी, भगवान की महिमा आएगी, शास्त्र की महिमा आएगी, गुरु की महिमा आएगी, है ना। तो जैसे जो सीमा जी ने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे मिला, उसको ऐसे डंडे पड़ रहे थे, वो मिला, उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो ये कहानी क्या सिद्ध कर रही है कि ये आफ्टर इफेक्ट बता रही है, जो हम कुछ काम करते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स दिखे, तो ये तो मोटे मोटे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं, किसी ने चोरी कर ली, किसी को गलत छेड़खानी कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, परंतु जो हमारी क्लास में जो माइन्यूट बात चली थी कि अंदर के परिणामों में जो उथल पुथल चलती है, अंदर मन में जो हमारे परिणाम चलते रहते हैं, उस समय भी आपको पाप बंधता है, ये ख्याल में हमें रखना है, ठीक है। चलिए आगे, अभी मैं इस डिस्कशन को यहीं रोक रहा हूं, अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं प्रतीक्षा जी जो है हमारी नेक्स्ट स्टोरी बताएंगे, फिर उनके पास जाऊंगा मैं। किसी को कोई डाउट? प्रतीक्षा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी कहानी झूठ पाप पर है, और ये 3 दोस्तों की कहानी है, जिसमें कि एक वसु है जो एक राजा है, और पर्वत है जो एक गुरुकुल के गुरु है, और प्रतीक्षा जी, नारद। ये कहानी लास्ट क्लास में हो चुकी है वैसे, ये लास्ट हाँ, ये मैंने आपको मैसेज की थी, आपने कहा था कि ठीक है।
तो या तो आप लेट आ गई क्लास, आप लास्ट क्लास में नहीं थी शायद, राइट? हाँ हाँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर मैं दूसरी स्टोरी तैयार कर लूं क्या? नहीं, आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आज कुछ कुछ नए लोग हैं मेरे हिसाब से, रूबी जी हैं, अदिति जी हैं, अगर आप सुना चाहें तो शॉर्ट में सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वही एक सेकंड, तीन एक दोस्त। सेकंड, जी ये हाँ, मधु आंटी जी कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? भैया हाँ जी, हाँ, बोलिए। मेरा मेरा मैंने जो कहानी बनाया ना वो बिल्कुल सीमा जी के जैसा ही सिमिलर वही कहानी यूट्यूब से मैंने भी उतार लिया था। मेरा पर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैंने भी यही कहानी तैयार करके रखा था आपको बोलने के लिए। मैं यही कहानी का एडिशन में करने वाली हूँ। 2 वर्ड्स और मैं बोलना चाहूंगी जो मैंने अपने जीवन में उतारा है। ये कहानी मैंने यूट्यूब में पढ़ा, लिखा भी और उसका नोट्स भी बना के रखा था ताकि मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं। लेकिन अभी सीमा जी ने बताया तो मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं आपको नहीं, ये कोई कहूंगी। प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उस कहानी, देखो कहानी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे पॉइंट है कि आपको आपके जीवन में क्या ऐड हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है इस पूरी हाँ हाँ, चीज। वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। वो आपको हाँ मैं जरूर बताऊंगी। हाँ। ये प्रतीक्षा कहानी जी, मैंने, हाँ, एक ये सेकंड, कहानी, प्रतीक्षा जी 2 मिनट वेट करेंगे, मधु आंटी का एक बार एक जी जी भैया जी, जी कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है। हाँ हाँ ये आंटी। मैंने कहानी 3 दिन पहले लिखे थे, इसके नोट्स मैंने बना लिए थे। परसों के दिन मैं अटेंड नहीं कर सकी, तो उस दिन मैं सोचा था मैं ये कहानी कल ही परसों ही खत्म कर दूंगी। नहीं हो पाया और कल क्लास नहीं था, तो मैंने सोचा आज हो जाएगा। तो मैं आज तैयार थी, वो मेरे पास वो ये नोट्स भी है, आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा था मैं आज बोलूं, लेकिन सीमा ने बोल दिया तो मेरा चांस चले कोई गया। बात नहीं आंटी जी, आप बोल दो। नहीं नहीं, मैं आपका आपका दोष नहीं कर रही हूँ। आपको नहीं क्या मालूम नहीं कि मैंने ऐसा भी वही कहा। तो वो कहानी, वो हाँ, वो ब्राह्मण पंडित की बेटी थी ना, गांव जा रही थी, वो सब मैंने सेम टू सेम कहानी मैंने भी यूट्यूब से लेके डाउनलोड लिख के सब नोट बना तैयार किया था। लेकिन मैं इससे मेरे को लेसन क्या मिला और जो मैंने इसमें से सीखा और अपने जीवन में उतारा, उसके बारे में कहना चाहूंगी। हाँ तो बिल्कुल। भैया जी, तो इसमें से मेरे को, इसमें सब में से ये ऑलमोस्ट 50% पाप तो मैं समझती हूँ, विच आई एम अंडर गोइंग थ्रू। मीन्स ये चोरी नहीं करती हूँ, बाद में खुशी नहीं है, और झूठ नहीं बोलती हूँ, और बाद में कौन सा है, चोरी, खुशी, परिग्रह। परिग्रह का बारे में वो मैंने सुनने के बाद मेरे को सचमुच ऐसा लगा कि पैसा रखना का बुरी बात है। ऐसा हम लोग अपने अकाउंट में रखते हैं और सोचते रहते हैं कि भाई हमारा बैंक बैलेंस इतना है, ये करूं, वो करूं, वो लूं, सोना लूं, चांदी लूं, कपड़े लूं, मैं बाहर जाऊं, घूम के आऊं, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम पैसा रखना भी अच्छी बात नहीं है। जो वो पेशेंट को हो गया ना, मतलब वो सेठ जी, जो कहानी में बताया गया कि वो एम्बुलेंस में जाता है क्योंकि उसको टेंशन रहता है कि इतना पैसा है मेरे पास, कार है, बंगला है, गाड़ी है, मैं कैसे संभालूंगा, कल चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बैंक बैलेंस था, कुछ अच्छा अमाउंट था, वो मैंने अपने बेटी को दे दिया। उसको कुछ प्रॉपर्टी खरीदना था, उसको मैंने हेल्प कर दिया, चलो ले लो, रख लो। उसने पूछा तो नहीं था, लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि ये रहेगा तो खराब बात है। वो लक्ष्मी चंचल भी होती, कैसे वो रहने वाली नहीं है मेरे पास, मैं खर्च तो कर ही दूंगी। तो इसका ये सरदर्द भी नहीं चाहिए मेरे को, टेंशन भी नहीं है चाहिए, और आई एम गेटिंग ओल्ड ऑल्सो, तो ये पैसा रख के मैं क्या करने वाली हूँ। तो दे देंगे तो बच्चों को, जब हम लोग जिंदा है तभी वो लोग खुश रहेंगे, वो खुशी देख के हम भी खुश होंगे। उनको नहीं लगना चाहिए कि हमारा माँ बाप ने पैसा रख के हम लोगों को तकलीफ दिया। हम लोग गरीब थे, उन लोग पैसा वाले थे, तो भी उनको पैसा हमारे पास नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। तो मैंने उनको दे दिया, उसने अपना अच्छे काम में लगा दिया। ये मैंने अपना जीवन में मैंने अच्छा स्टेप लिया है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, और कुछ नहीं है। और चोरी, डाकू, खुशील, वो सब कुछ मेरे को है नहीं। ये एक था परिग्रह, वो भी मैंने छोड़ दिया। बस, थैंक यू। इतना ही कहना था मुझे। कुछ पैसा आंटी जी धर्म में भी लगाओ, यात्रा करो। वो अभी कोविड का वजह से वो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं, है ना। यात्रा नहीं, ठीक है। हाँ, इसके लिए मेरा अपने बच्चों को ही दे दिया, क्या करना है कर लेना, है ना। कल को उनको नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तकलीफ में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग तो मर जाएंगे, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। उनको अभी चाहिए, उनको यूज में आएगा, हम रख के क्या करेंगे, वो सड़ेगा, है ना, इसके लिए।
देखिए ये भावना अच्छी है, हाँ। ये मतलब बुरी भावना नहीं है। एक हाँ। एंगल से देखा जाए अच्छी है, क्योंकि जहाँ जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज पड़ी रखी रहती है हाँ। वो तो खराब होती है, जैसे हाँ। आंटी कही है ना, हम्म। तो वो चीज उसके लिए है, जैसे खाना वगैरह है तो बैंक में हम्म। खराब नहीं होते। वो सड़ते नहीं है। ठीक है, मजाक की बात है। देखिए ये ना देखा सड़ना जाए मतलब तो मैंने क्या बोला, उसका खराब इफेक्ट ही होएगा, हाँ हाँ है ना। वो समझ गए। ऐड होएगा और हमें ग्रीडीनेस आएगा कि आज 1 लाख रुपए का कल 1,10,000 हो गया, 2 महीने रखेंगे तो 1,20,000 होगा। वो आशा, वो ग्रीडीनेस होता है। समझ फिर गए, समझ गए। वो हमारे देखिए पास रहेगा इसका तो ही ना। हाँ, देखिए पर जितनी आवश्यकता है उतनी तो रख ही सकते हैं। जितनी आवश्यकता है हमें उतना तो हाँ। रखना ही चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। हाँ। देखिए यहाँ पे ना भी जनवाणी ना इस चीज के लिए भी ना स्यादवाद कहती है। ये इसका मतलब अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत मेरे को ख्याल में आ रहे हैं, मैं देखता हूँ जितना आपको समझा सकता हूँ। देखिए पैसा जो है ना जो है ना चाहिए वो परिग्रह तो आता है, क्यों उससे परिग्रह से उस धन से हम परिग्रह की वस्तुएं खरीदते हैं, है ना। अब समझना ये चीज हमारे आई थिंक पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था, है ना, कि देखो पुण्य जो ये है ना, जैसे पैसे मिलना या ज्यादा पैसे हैं, ये क्या है, ये पुण्य पुण्य का उदय है। पुण्य से आपको इतना पैसा मिला है, ये मिला है ना। अब देखना वो जो पुण्य है ना वो भी 2 कैटेगरी का होता है, पापानुबंधी पुण्य है ना, और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। क्या बोला, नहीं आया समझ में। पापानुबंधी मतलब जिस पुण्य से वापस पाप बंधे, और एक पुण्य अनुबंधी जिस पुण्य से वापस पुण्य बंधे। ठीक है, अब ये क्या मतलब, अब इसका भी क्या मतलब है कि जैसे हमारे को पैसे मिले, हम जैसे मेरी अभी क्या है दिसंबर सैलरी में बोनस आएगा, मेरे को क्या आएगा बोनस, मेरे को 1 लाख आया, 2 लाख आया, जितना भी आया है ना, जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख का बोनस आया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए से क्या करा, मैंने घर खरीद लिया, सोना खरीद लिया, है ना, नए कपड़े खरीद लिए, कुछ खरीद लिया, गैजेट खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, है ना। तो आप ये बताइए, घर में पैसा लगाना, इसमें पैसा लगाना, गाड़ी खरीदना, ये खरीदना, तो ये चीज नई चीज आ गई तो पुण्य हुआ। परंतु यदि हम वो चीज आएगी उसमें हमारा उपयोग जाएगा तो उससे पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा। पाप बंधे। घर मकान खरीदेंगे, उससे नए कपड़े खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो उससे हमारे को पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा। उसमें पाप बनेगा भैया से। आएगी तो वहां पुण्य बंधेगा कि पाप बनेगा, पाप बंधेगा। तो ये जो पुण्य आया था हमने पाप में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या आया था, पुण्य आया था, उसको पाप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखना, जैसे हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 प्रकार के दान, 4 प्रकार के दान सुने होंगे, आहार दान, औषधि दान, है ना, बाकी 4 हैं। तो अब देखना ये जो दान होते हैं, है ना, ये दान भी हमको रेगुलर करने चाहिए। ये दान हमें वास्तविक वो जो पुण्य मिला है ना हमको किसी ना किसी तरीके से, उस पुण्य को वापस से पुण्य में बनाए रखने के ये साधन है। और ये पुण्य का साधन का मतलब आप समझते हो, पुण्य का साधन ये नहीं है कि उस सामग्री से वापस वही सामग्री मिल जाए। पुण्य का साधन होते हैं देवशास्त्र गुरु। देवशास्त्र गुरु के अलावा कोई और इस जगत में पुण्य का साधन नहीं है।
जिसके कारण आपको वापस देवशास्त्र गुरु मिले, वो वास्तव में आपको पुण्य का कारण बनेगा। क्या समझ में आया? जो काम आपको वापस से देवशास्त्र गुरु का समागम कराएं, वो वास्तव में आपको पुण्य का कारण लगे, वो आपको पुण्य का कारण है। वर्तमान में तो है ही, आगामी कारण अभी नहीं, 10 साल सही, 20 साल सही, अगले जन्म सही, वो काम आपको पुण्य के कारण है। तो अब जो आपको पैसा मिला, तो लोग क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा जाओ। तो क्यों तीर्थ यात्रा जाएंगे? पुण्य बनेगा, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, आगे आपको वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप क्या करो, जिनवाणी आदि छपने में ही ध्यान दो। ये ज्ञान दान है, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान। ज्ञान दान भी एक दान कहलाता है ना? पैसे मिले हैं, औषधि, कौन सी औषधि? अभक्ष आदि नहीं, सॉरी, भक्त मतलब भक्ष्य हो, अभक्ष्य औषधि नहीं हो, नॉनवेज औषधि नहीं हो, है ना, जो आयुर्वेदिक होती हो, जिनमें हिंसा नहीं होती हो, वैसी औषधि का दान करें। तो उस औषधि दान से आपको साता बंधेगी, आप स्वस्थ रहोगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। अभय दान दो, कोई आपके आसपास वर्कर है, कोई कुछ है, उसको बोल दो कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए इतने की एफडी कर रहे हैं, 5,000 10,000 की एफडी कर दो उसकी। आपको एक्स्ट्रा पैसे डले हैं, आप उसको दे दो कि हमने तुम्हारी 20,000 की एफडी कर दी। वो आपकी जिंदगी भर के लिए ऋणी रहेगा। आपको कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो आपके काम के लिए खड़ा है। आप अपने परिवार आदि में किसी को सहयोग दे सकते हो, अभय दान दे सकते हो कि हमने तुम्हारे बिजनेस में 50,000 रुपए लगा रहे हैं, तुम कर लो। परंतु वो ऐसा होना चाहिए कि वो उससे अभक्ष आदि चीजों, हिंसा आदि काम ना करे, गलत काम ना करे। आप किसी की शिक्षा के लिए पैसा दे सकते, अभय दान दे सकते हो। मेरा कोई रिलेटिव है, कोई भाई है, भतीजा है, कोई है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी शिक्षा के लिए उसकी फीस दे दो, ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि क्या क्या हो सकता है, आपको फैमिली में लगाने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस काम से आपको वापस पुण्य बंधेगा और किस काम से आपको वापस पाप बंधेगा। मंदिर आदि निर्माण में पैसा दीजिए, कहीं आपके मंदिरों में कहीं पे महाराज आते हैं, गुरु आते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था होती है, तो आप वहां पे वो सहयोग करें। पूजन आदि होती है, वहां सहयोग करें। बहुत से ऐसे माध्यम हैं जहां एक्चुअल में दान की जरूरत है। ऐसे बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है, जहां पे निशुल्क लोगों को औषधि दी जाती है, जहां लोगों को फीस देने के लिए उनको लोन दिया जाता है या फ्री चैरिटी की जाती है। जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वहां दान की जरूरत है, वहां भी दे सकते हो आप। हाँ भैया जी, हमने भी दिया था। उदयपुर में एक संस्था है जहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, वहां दिए थे। और यहाँ पे अलवर में अजीत पंडित जी हैं, उन्होंने भी एक संस्था ऐसी बनाई थी, जो कोरोना में जो सागर की तरफ गरीब जो लोग हैं ना, तो उनके घर के खाने के लिए हमने 3-3 हजार रुपए दिए। इस तरह से किया था कोरोना में। हाँ आंटी जी। भैया जी, ये दान जो है, वो बोलते हैं ना, दाएं हाथ बाएं हाथ पता नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि हमने दिया है। इसके लिए मैंने आपको बोला नहीं। इसके पहले मैं देख के आई हूँ 2 महाराज। ठीक है, मैं इस क्लास में ये बोल रहा कि आप करते नहीं करते, नहीं बराबर है के लिए ज्ञान की बात। हाँ, वो उनको आहार दान, क्योंकि ये कोविड आने के वजह से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा व्हाट्सएप में, हमारे जैन ग्रुप है उसमें, उन्होंने बोला कि ये कोविड आने से सब लोग इतने गरीब हो गए हैं कि जो लोग दान देते थे महाराज जी को, वो लोग ये आज दान के लिए आ गए हैं। मतलब वो
उनका हालत ऐसा फाइनेंशियली खराब हो गया कि वो ही भीख मांगने के जैसे हो गए। जो दान देते थे वो आज दान लेने वाले हो गए हैं। इसके वजह से आहार उनको नहीं मिल रहा है महाराजों को। इसके लिए हमारे यहाँ हमारे मतलब बैंगलोर से करीबन 3 आवर्स जर्नी होता है। तो वहां पर जाकर आरती पूरा करके, तो वहां पर हम लोग जैन आरुगति करके है, मैंने ये फोटोज भी मैंने डाला था व्हाट्सएप में। वहां के महाराज उनको ना भगवान ये जमीन से मिला, मतलब ऐसा बहुत सारे भगवान के स्टैच्यूज थे, वो सब मैंने ग्रुप में डाला था। तभी हम लोग मंगल प्रज्ञा 1 में थे। तो वो मंदिर में वो महाराज जी हैं, उनको क्या बोलते हैं, ड्रीम्स में उनको रात के टाइम में वो जब बाहर जाते हैं ना, तभी उनको मालूम पड़ जाता है कि वहां पर है कुछ तो भी है, उनको वो एनर्जी मालूम पड़ जाता है। तो वो नेक्स्ट डे सुबह में जाके वही स्पॉट बताते हैं, वहीं पर जब वो लोग एक्सकेवेशन करते हैं तभी मूर्तियां मिलती हैं उनको। तो वो महाराज जी को वहां पर लोग बहुत कम है, जैन के फैमिली से बहुत कम है। तो है जो है वो 1-2 है, जो व्यापारी हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो वहां पर कुछ भी ये नहीं है, मतलब वो ये भी नहीं था, खुला था सब। बाद में वो सब बंद करके सब करने लगे। मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने सब वो मंदिर का ये निर्माण के लिए पैसा काफी खर्च किया। लेकिन मैंने आहार दान के लिए जितना मेरे हाथ से हो सका मैं उतना दे के आई। वो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि दे देने से, बोल देने से उसका पुण्य चले जाता है। उतना मैं दे के आई। और नहीं, एक दिन अच्छी बात का है। खाना के लिए अनाथ आश्रम, मतलब जैन का वो नरसिंहराजपुरा करके एक मंदिर है, वहां पर बच्चे लोग हैं और वहां के स्टाफ है जिनको खाना नहीं मिलता है, काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले मंदिर में, उन लोगों को, पुरोहित लोगों को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि लोग ही नहीं जा रहे अभी कोविड के वजह से। उनको भी एक दिन का भोजन के लिए मैं पैसा दे के आई थी। तो अभी कहाँ भी जाने को नहीं हुआ, इसके लिए मैं अभी उसको भी, बच्चों को भी देना पड़े। है एक बेटी, उसको थोड़ा पैसा दे दिया और सोच ठीक है, बंदी अच्छी खत्म बात है। हो गई है। बस नहीं इतना देखिए, ही बोलना। अच्छी बात है, अच्छी हाँ, बात है, ये सारी चीजें लाइफ में होनी चाहिए। हाँ, वो पर्सनल कोई ऐसा कहने का मतलब नहीं है। हम्म, ये बात है कि हमको क्या कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो ये इंडिविजुअल कॉल है कि आप कहाँ कर सकते हो, कहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वैसे ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, पर प्रतीक्षा जी को भी बोलने का मौका देना था। ठीक चलेगा। है मैंने ना? खत्म कर दिया। ठीक है, भैया चलिए। जी, मैं बोल रही हाँ, हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी प्रिपरेशन के साथ आती हूँ। अभी तो नहीं सब देखिए, इसमें हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बोलना है, आप बोलिए। देखिए, आंटी ने भी वो, पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ इवेंट उन्होंने शेयर करा हाँ है बिल्कुल। ना? तो बात वही है। देखिए, कहानी से हमें तो मतलब कहानी तो बताना तो ये था कि आप उससे सीखें, उससे पढ़ें, थोड़ा अपना टाइम निकाल के, क्लास से बाहर निकाल के भी वो उससे रिलेटेड पढ़ाई करें। तो वो तो आपकी हो चुकी है, वो अंडरस्टूड है, आप वो तैयारी कर चुके हैं, वो अंडरस्टूड है, उसके फुल मार्क्स। मेरा पॉइंट ये है कि आपने उस कहानी से क्या सीखा, आपके क्या व्यूज हैं उस कहानी से, बस आप वो शेयर कर सकते हो हमको। कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा तो हम उससे डिस्कशन करेंगे। जी एक्चुअली उस कहानी में जो पर्वत जो होता है वो एक तरह से झूठ बोलता है, क्योंकि उसे अज का मतलब पता तो होता है कि पुराने चावल होते हैं, लेकिन वो फिर भी बकरा बोलता है क्योंकि उसे अपनी गुरु माता को दिया हुआ वचन पूरा करना होता है। तो वो अनजाने में ही भाव हिंसा कर रहा है, क्योंकि वो झूठ के माध्यम से हिंसा को, इतनी बड़ी हिंसा को जो हर बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं, बलि हाँ पाप था, इसलिए उसको 7वें नरक का वस्तु को जो है 7वें नरक का बंद हुआ। इस कहानी से ये अकेला मतलब झूठ और भी पापों को समर्थन देता है। झूठ बोलने से हम
प्रतीक्षा जी आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, वो शायद से बात अटक रही है। ठीक है भैया जी। तो झूठ का समर्थन जो है करने से एक तरीके से मतलब वो भी एक महापाप ही हुआ। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो जाने अनजाने में भी हमें उस पाप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का अहित ना होता हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे शिकारी हिरन के पीछे जा रहा था, तो जिसने उसको हिरन को जाते हुए देखा तो शिकारी ने उससे पूछा कि हिरन किस दिशा में गया। तो हमें पता है कि हिरन को मारने जा रहा है वो शिकारी, तो अगर हम उसे सच बता देंगे तो हमें पता है कि वो उसकी हिंसा कर देगा, उसे मार देगा। तो हमें अगर किसी का हित नहीं होता है या हमें जो जहां तक हम सोच पाते हैं, तो हमें उस झूठ को छुपाना नहीं चाहिए। और इस कहानी में जैसे कि पता है कि पाप कैसे छोड़ा, तो सातवें नरक का बंद होने के बाद तो उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरे ऐसा करना, जबकि मुझे पता था, और इससे हिंसा को समर्थन भी मिला इतना ज्यादा, जो कि मतलब क्लियर, उनको पूरा माइंड में क्लियर था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने जो है इस तरह से हमें झूठ से दूर रहना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोला है प्रतीक्षा जी ने, कि जो पाप होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत समझने की बात है कि झूठ अकेला झूठ को सपोर्ट नहीं करेगा, झूठ हिंसा को भी सपोर्ट करेगा, झूठ चोरी को भी सपोर्ट कर सकता है, झूठ कुशील को भी सपोर्ट कर सकता है, झूठ परिग्रह को भी सपोर्ट कर सकता है ना। और ये सब चीज में लगेगा, हिंसा झूठ को सपोर्ट, मतलब हम एक पाप हमेशा बाकी चारों को सपोर्ट करेंगे कहीं ना किसी तरीके से। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में कितने तोला सोने रखा है, अरे हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास कहाँ है, हमारे तो सोने ही नहीं है। पता चला कल ही जाके 1 तोले का हार खरीद के लाए, 10 तोले का हार खरीद, जो भी XYZ। तो मतलब उसको कोई मतलब नहीं है उससे बोलने से कि हमारे पास है नहीं है, बट वो झूठ बोलेगा, झूठ बोल के हिंसा करवाएगा, झूठ बोलने से चोरी हो सकती है, कुशील होएगा, तो सारी चीजें एक दूसरे से हो सकती हैं, है ना। कोई लड़का है, उसको कोई लड़की बाहर कॉलोनी की कोई लड़की पसंद है, झूठ बोल के कहीं ना कहीं से तरीके से उससे बात करने की कोशिश करेगा, कोई ये काम करेगा, कोई वो काम करेगा, मारेगा, पीटेगा, गुस्सा करेगा, तो कुशील के लिए सारे पाप हो जाएंगे, है ना। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमेशा एक पाप एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे भी एक पाप होगा सारे पाप होंगे, और जब ये छूटेंगे तो एक पाप नहीं छूटेगा, 5 ही पाप एक साथ छूटेंगे और सेम क्वांटिटी से छूटेंगे। बात क्लियर होती है? जैसे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही हो तो बोलना चाहिए ना भैया जी, नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो बोल तो रहे हैं ना। देखिए ये चीज है ना, डिपेंड करता है कि आप अभी कौन सी स्टेज पे हो, है ना। मुनिराज नहीं बोलेंगे, मुनिराज से पूछें भैया वो उधर कोई शिकारी जा रहा हो, तो वो पूछ रहे हैं कि भैया उसकी जान बच जाए, तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं कि किधर गया ना किधर गया, क्योंकि उनको पूर्णता त्याग है, पूर्णतया त्याग है उनको झूठ का। मुनिराज नहीं झूठ बोल सकते, पर कोई श्रावक है, श्रावक को अणुव्रत है, वो स्थूल झूठ का त्यागी होगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी को कुछ हिंसा ना हो जाए, किसी वो
वो अणुव्रती होता है। अणुव्रती को एक एंगल से तो बोल सकता है, मुनिराज नहीं बोलेंगे ऐसा झूठ। मुनिराज से कोई पूछे कि हाँ पानी पीना है, मेरे को पानी पीना है, मेरे को प्यास लगी, तो मुनिराज थोड़ी बोलेंगे लो हमारे कमंडली से पी लो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको पूर्ण तरह वो महाव्रती हैं। या वो बोलने के नहीं यहाँ नहीं जाना, वो पानी गंदा है वहां चले जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे मुनिराज। वो सिर्फ मुनिराज का उपदेश सिर्फ और सिर्फ जीव हित का होता है। जीव हित मतलब वो कैसे ना कैसे करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। मुनिराज कभी संसार मार्ग को आगे बढ़ाने का उपदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद उस मार्ग में नहीं है। वो है मोक्ष मार्ग के मार्ग में लगे, है ना। और दूसरा, श्रावक को भी संसार मार्ग में बढ़ाने का उपदेश देने की मनाही है। एक व्रत आता है श्रावक में, अनर्थ दंड त्याग व्रत। आगे पढ़ेंगे इसको, थोड़ा टिपिकल है। इसका मतलब है जिससे अनर्थ होता है, अनर्थ दंड मतलब फालतू की चीजें जो हो, जो हिंसा आदि कार्य हो। जैसे श्रावक को जो औजार बनाता हो, चाकू बनाता हो, हथियार बनाता हो, उसके बिजनेस को बढ़ाने का उपदेश नहीं देगा। जो खेती बाड़ी करता हो उसको बिजनेस बढ़ाने का उपदेश नहीं देना चाहिए। जबरदस्ती एक दूसरे की शादी कराने का उपदेश और इंटरेस्ट में नहीं लगना चाहिए। इसकी शादी इससे हो जाए, उसकी शादी इससे हो जाए, तुम इससे शादी कर लो, तुम उससे शादी कर लो, ये भी उपदेश की मनाही है, वो अनर्थ दंड में आता है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं। एक दूसरे की कलह कराने का उपदेश नहीं देना चाहिए, ये भी चीजों की मनाही है। एक दूसरे की भेद, एक दूसरे के घर का भेद नहीं बताना चाहिए। सारी चीजें आई हैं। आप अगर किसी के घर का भेद बताते हो तो आप झूठ बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे। झूठ के लिए बताया था ना आगे लास्ट के पॉइंट, निंदनीय वचन, कठोर वचन। किसी का आपने अगर भेद किसी दूसरे को बता दिया तो आपने उसके लिए कठोर वचन कहे हैं, कठोर है वो, उसके लिए आपने कठोर वचन कह दिए उसके प्रति, है ना। जैसे बहुत ये इसलिए बोलते हैं जैन धर्म बहुत ब्रॉड माइंडेड लोगों के लिए बना है, और ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जो आप विचार नहीं कर सकते। और जब हम इसको सीखेंगे तो आपको इतनी निश्चिंतता आएगी, इतनी निर्भरता हो जाएगी कि इसका कोई माप नहीं। लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि हमको इतनी शांति मिलेगी जीवन में, और ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ लायक ही नहीं बचा, बस ये धर्म में लगे ना देवशास्त्र गुरु के समागम में रहना ही एकमात्र उपाय है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, कैसे वो बलायन आए थे ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, एक ना एक टाइम पे तो सिद्ध गति प्राप्त करेंगे, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट है ना, वो पूछ सकते हैं आप। लोगों का कहना चाहिए क्या, रिपीटिशन हो गया है, बट उसके लिए आप बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हो। बात ये थी इस पूरे एक्टिविटी से कि आप कैसे ना कैसे करके कहानियों के माध्यम से भी धर्म को सीखें। जिनवाणी में भी एक ऐसा जिनवाणी का ऐसा एक वर्ग है जो हमको कहानियों के माध्यम से हमें धर्म सिखाता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो इस माध्यम से हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लोग बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं। मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि ये हम क्लास 3-4 क्लास हो जाएगी, बट हो रही है, अच्छी बात है। मेरे को तो मजा आ रहा है कि आप लोग इतना पार्ट ले रहे हो, सीख रहे हो, तो ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है। आपके लिए कैसा रहा है आप बताइए बाद में कभी।
हाँ जी, कुछ लोग कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं कल सुना दूं भैया जी कहानी? कल क्लास रहेगी ना? हाँ, कल भी क्लास रहेगी। हाँ। हाँ, कल भी क्लास रहेगी। ओके। हाँ, मधु आंटी जी कुछ बोल रही हैं। मैंने असाइनमेंट में आपको कहानी तो नहीं सुनाया, आप वो कंसिडर करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल मैंने बोला कहानी नहीं बोलना या ऐसे बोलना, कोई मेरे को ऐसा नहीं है। आपका असाइनमेंट कंसिडर्ड है, आपने अपना लाइफ इवेंट बनाया है तो वो भी कंसिडर्ड है ना? लाइव इवेंट मतलब अब मैं जो बात किया वो? हाँ, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा ना, हाँ, वो भी एक एक्टिविटी ही थी। हाँ, क्योंकि हमको हमारे बच्चों के लिए उनके तरफ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म के तरफ भी है, धर्म भी थोड़ा करने का, ये भी थोड़ा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू भैया, जय जी। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कुछ बोलना चाह रही थी? चलिए, है ना, क्लास अभी यहीं एंड करेंगे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय अहिंसामय जैन धर्म की जय। जय हो, जय हो, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय।